पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अब तक वहां के हालातों में कोई सुधार नहीं आया है। चीन कभी भी फिर से धोखेबाजी कर सकता है, इसलिए चीनी सेना की हर हरकत पर नज़र रखने के लिए भारत ने आसमान में तैनाती बढ़ा दी है। अब लद्दाख में भारतीय सेनाएं फुल अलर्ट पर हैं। भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर और विमानों से चीन की हरकतों पर नज़र रख रही है। एलएसी के पास आसमान में भारतीय वायुसेना के चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर तथा टोही विमान पैनी नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावा नौसेना के P-8I टोही विमान के जरिए भी आसमान से लगातार नज़र रखी जा रही है। इसी बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता कायम रखने और मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिशों के चलते चीन ने अब 10 भारतीय जवानों को रिहा कर दिया है, जिन्हें हिंसक झड़प के दौरान पकड़ लिया गया था। खबरों के अनुसार चीन ने 2 अधिकारियों समेत 10 सैनिकों को वीरवार शाम भारतीय पक्ष में वापस लौटा दिया है। हमले की रात के बाद चीन ने योजनाबद्ध तरीके से 10 भारतीय जवानों को कैद कर लिया था। उन्हें 18 जून की शाम 5:30 बजे वापस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भेज दिया गया है। मगर इसी बीच सोमवार को चीन और भारत के सैनिकों की हिंसक झड़प के बाद ड्रैगन की एक नई चालबाजी सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई मारपीट की जगह से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर उच्च रिजोल्यूशन के उपग्रह चित्र में साफ दिख रहा है कि चीन पूर्वोत्तर लद्दाख में गलवान नदी के प्रवाह को अवरुद्ध या भारत की तरफ मोड़ने का प्रयास करने में लगा हुआ है। सैटेलाइट नक्शे प्रदान करने वाली कंपनी प्लेनेट लैब्स ने खुलासा किया है कि किस तरह 9 जून से 16 जून के बीच चीन ने गलवान घाटी में अपनी तैनाती के साथ ही पूरी तस्वीर बदल दी। इन तस्वीरों में एलएसी पर चीनी बुलडोज़र साफ दिखाई देते हैं। इसके साथ ही जहां पर बुलडोज़र दिखाई पड़ रहे हैं वहां पर नदी का प्रवाह स्पष्ट रूप से बदल जाता है। इसके साथ ही पानी का बहाव भी कम हो जाता है और थोड़ी दूरी पर एलएसी पर भारतीय पक्ष की तरफ कीचड़ बहता साफ दिखाई दे रहा है। एलएसी के 2 किलोमीटर के भीतर गलवान घाटी में तैनात भारतीय सेना के ट्रकों को ज़्यादातर सूखी गलवान नदी में पार्क किया जा सकता है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नदी वर्तमान में गलवान घाटी के भीतर ही बहती है। सैटेलाइट इमेज इस क्षेत्र में चीनी निर्माण का भी संकेत देते हैं। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से गलवान नदी के किनारे ट्रक, सैन्य परिवहन और बुलडोजर सहित 100 से अधिक चीनी वाहन दिखाई दे रहे हैं। चीनी वाहनों की ये कतार 5 किलोमीटर से अधिक लंबी है। 9 जून को जहां पूरा इलाका खाली था, चीनी सीमा के कई किलोमीटर अंदर तक चीन की कोई हलचल नहीं थी। वहीं हफ्ते भर में 16 जून तक चीन ने एलएसी के पास बड़ी संख्या में निर्माण कर लिया है। चीन ने यहां टेंट और वॉच टावर बना लिए हैं। ये टेंट और टावर जले दिख रहे हैं। बता दें कि भारतीय सेना ने इन टेंटों को जला दिया था, जिससे 15 जून को विवाद पैदा हुआ था। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि चीनी सैनिक 15 जून की शाम को नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ गए, जहां दोनों पक्षों ने लड़ाई लड़ी। रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ भारतीय सैनिकों को क्षेत्र में चट्टानों से फेंक दिया गया था और अत्यधिक ठंड के कारण उनकी मौत हो गई। रिपोर्टों ने यह भी सुझाव दिया है कि कुछ सैनिक गलवान के पानी में गिर गए। सूत्रों ने बताया कि सैकड़ों चीनी और भारतीय सैनिक झड़प में शामिल थे। हालांकि चीन की तरफ से उसके हताहत सैनिकों के बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। माना जाता है कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच ये अब तक की सबसे क्रूर लड़ाई है। कुछ भारतीय सैनिकों का अभी भी लद्दाख के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।